नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना क्लास 10th का आज का टॉपिक चल रहा है। पिछला जो हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद के गठन और मंत्रिपरिषदीय कार्य एवं शक्तियां। अब ये जो लेसन हमारा अंतिम दौर की तरफ पहुंच चुका है और आज हमारी जो अंतिम जो हमारी सरकार का अंग है न्यायपालिका, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत किससे होगी? सर्वोच्च न्यायालय से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में, किसमें? 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान की धारा 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो कि देश का सबसे बड़ा क्या होगा? न्यायालय होगा, और जिसके निर्णय अंतिम और सर्वमान्य माने जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, न्यायाधीशों की संख्या। देखिए, पहले लिख लेते हैं। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। 2008 में इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई। वर्तमान में इन न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है। ठीक है भाई। देखिए, जिस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, उस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश था। इसके बाद 2008 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई? 31, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। लास्ट ईयर अभी वर्तमान में इन न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ा दी गई है। अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। टोटल कितने हो गए? 34 न्यायाधीश हो गए हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था
से करता है। कॉलेजियम व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो कि नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों के नामों की सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तथा राष्ट्रपति इसी सूची के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो देखिए भाई, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में सारे जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति भी इनकी नियुक्ति किस आधार पे करता है? तो उसके लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। इस कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और इसके साथ 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये 5 जने मिलकर के जिस न्यायाधीश को लगाना है या नियुक्त करना, उसके नाम की सूची किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उसी सूची के आधार पर न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्लियर हुई बात? नोट कीजिए। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। देखिए भाई, क्या योग्यता होती है? नंबर 1 तो सबको आपको पता है कि वह कहाँ का नागरिक हो? भारत। दूसरी, वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। या वह भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। या वह राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता व्यक्ति हो। देखो भाई,
कि सबसे पहले वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा उसका क्या है कि वह किसी भी न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष, या फिर 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। अधिवक्ता अर्थात क्या हो, वकील। क्या हो, वकील। 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, वकील रह चुका हो। या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में कोई कानून का ज्ञाता व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालय में क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है अपना न्यायाधीशों पर महाभियोग। देखो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कम से कम 65 वर्ष तक ही की आयु तक ही कार्य कर सकते हैं। इन न्यायाधीशों का सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी इन्हें पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तथा 2/3 बहुमत से पारित होने पर न्यायाधीश को पद से मुक्त होना पड़ता है। भाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष तक की आयु तक कार्य कर सकते हैं, 65 वर्ष तक। अर्थात 65 वर्ष का होते ही उसे रिटायर कर दिया जाता है। तो 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। लेकिन सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। जैसे कोई न्यायाधीश मान लो 54 साल का लगा तो वो कितने साल तक काम कर सकता है, 6, अर्थात 60 वर्ष में क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अब इसका कार्यकाल आगे बढ़ा भी सकते हैं, अर्थात दोबारा से नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन मान लो कोई 62 वर्ष का न्यायाधीश बना तो वो 65 वर्ष होते ही अर्थात 3 वर्ष बाद ही वह पद से हट जाएगा, क्योंकि उसकी आयु कितनी पूरी हो चुकी है, 65 वर्ष। दूसरी बात है कि यदि कोई न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है, गलत इस्तेमाल करता है, संविधान के खिलाफ जाता है, तो उसे कार्यकाल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के माध्यम से, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। और ये महाभियोग कहां पर चलेगा, संसद के दोनों सदनों में। और यदि ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये महाभियोग पत्र पारित हो जाता है तो उस न्यायाधीश को पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये थी न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया। लास्ट पॉइंट है
वेतन भत्ते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। इन वेतन भत्तों को समय समय पर संशोधित कर बढ़ाया जाता रहता है। ठीक है, जैसे कि आपकी पुस्तक के आधार पर चलेंगे, उसमें जो न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ते दे रखे हैं, तो यदि को मुख्य न्यायाधीश उसे कितना रुपये मिलेगा, 1 लाख रुपये प्रति माह, और अन्य न्यायाधीशों से कितना मिलेगा, 90,000 रुपये प्रति माह। वर्तमान में हालांकि इनके वेतन भत्तों को बढ़ा दिया गया है और न्यायाधीशों के बढ़ गए हैं, मुख्य न्यायाधीश के और अन्य न्यायाधीशों के भी वेतन भत्ते बढ़ गए हैं। तो इन वेतन भत्तों को समय समय पर संशोधित कर बढ़ाया भी जा सकता है। अर्थात जैसे पहले अब 1 लाख रुपये प्रति माह थे, अब 1.5 लाख हो चुके हैं, आगे 2 लाख भी हो जाएंगे, 2.5 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, समय समय पर ये बढ़ते रहते हैं। तो ये था हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की योग्यता कितनी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीशों को पद से हटाते कैसे हैं, और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कितने हैं। तो इसी के साथ हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन कंप्लीट होता है। अब हमारा अंतिम जो पॉइंट है वो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, और उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।